अगर हौसले आपके बुलंद हों और जीत की भूख हो तो कामयाबी हासिल करने में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। भारत के कई खिलाड़ियों ने यह साबित किया है। गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय लॉन बॉल्स की टीम की औसत उम्र जो है वो 37 वर्ष है। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 33 साल की है, जबकि लॉन बॉल्स की चैंपियन टीम की सबसे उम्र दराज खिलाड़ी पिंकी और लवली 42 वर्ष की हैं इस समय। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल ने 2 गोल्ड मेडल सहित कुल 3 मेडल जीते हैं। उन्होंने आज ही मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने जी साथियान के साथ मिलकर मेंस डबल्स में भी सिल्वर मेडल जीता, जबकि मिक्स्ड डबल्स में श्रीजा अंकुला के साथ मिलकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और यह कामयाबी उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में हासिल की है। सोचिए, वो 40 साल के हैं और 3 मेडल जीते उन्होंने। इसी तरह से 36 वर्ष के सौरव घोषाल ने स्क्वॉश के सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह पहली बार है जब स्क्वॉश में भारत को सिंगल्स के इवेंट में कोई मेडल मिला है। सौरव घोषाल ने दीपिका पल्लिकल के साथ मिक्स्ड डबल्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब सोचिए, 40 से 42 वर्ष की उम्र में हमारे खिलाड़ी जो हैं मेडल जीत रहे हैं और दुनिया भर में आपने देखा होगा इस उम्र के खिलाड़ी शायद रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत से खिलाड़ी तो रिटायर हो चुके होते हैं। उम्र के इस पड़ाव में इन खिलाड़ियों ने एक नया इतिहास रचा है। 5वां सूत्र आपके लिए है धैर्य, यानी पेशेंस। हमारे मेडल विजेताओं की तरफ से एक बड़ा सबक यह भी है कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब तक सब खत्म ना हो जाए तब तक कुछ खत्म नहीं होता। जीत की गुंजाइश बनी रहती है और मौका हमेशा आपके सामने बना रहता है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हाई जंपर तेजस्विन शंकर की उपलब्धि ने हमें सिखाया कि कामयाबी के लिए धैर्य बनाए रखना कितना आवश्यक है। हाई जंप में भारत के लिए नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले तेजस्विन शंकर को शुरुआत में गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल ही नहीं किया गया था। कोई जगह उन्हें दी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई के क्वालिफाइंग इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अमेरिका में कैंसस यूनिवर्सिटी के इवेंट में उन्होंने एएफआई द्वारा तय किए गए मार्क को हासिल कर लिया। इसके बाद तेजस्विन दिल्ली हाईकोर्ट गए, यानी उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और यहां से दिल्ली हाईकोर्ट ने एएफआई और भारतीय ओलंपिक संघ को निर्देश दिया कि उन्हें टीम में शामिल किया जाए। कोर्ट का आदेश मानने के बाद भी समस्या यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि गेम्स की आयोजन समिति ने पहली बार में भारतीय ओलंपिक संघ के आग्रह को ठुकरा दिया। हालांकि आखिरी वक्त में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इसके बाद फिर वीजा का मसला फंस गया। वीजा मिलने में बड़ी दिक्कत हुई और देर हुई और आखिरकार 31 अगस्त के बाद ही वो किसी तरीके से बर्मिंघम पहुंच पाए। 31 जुलाई के बाद 23 साल के तेजस्विन ने इस दौरान धैर्य से काम लिया और कमाल देखी कि उन्होंने फाइनल में 2.22 मीटर की अपनी सबसे ऊंची कूद लगाई और भारत के लिए इस इवेंट में पहला मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास भी रच दिया। तेजस्विन, कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत होनी थी, आपको फेडरेशन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं था, कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त आपने सोचा था कि अगर मुझे चांस मिल जाए आई कैन गेट अ मेडल? बिल्कुल सर, उस समय मुझे पता था कि अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो मैं जरूर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं मेडल लेके आ सकता हूं, पर मुझे इतना जरूर पता था कि मैं एक अच्छा दावेदार बन सकता हूं, क्योंकि इस सीजन कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस, मेरी भी परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले 3 पहले 4 में हो सकता हूं। बट जैसे आप जानते हैं, खेल में आखिरी दिन में कुछ भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगा था कि अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसका पूरा फायदा उठा सकता हूँ। शुरू में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मांगनी पड़ी, बट बाद में जब भी वो जैसे भी जिस भी सिलसिले से जैसे भी हुआ, वो अपॉर्चुनिटी मुझे लास्ट में मिली और उस अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली तो मुझे एक ही मेरा गोल था कि अब वो अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए जो हमें मिली है और उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। सो आई फील लाइक मैंने वो पूरा फायदा उठाया और आज मैं इस मुकाम में पहुंच पाया हूं कि मैं हमारे देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पाया हूं। तेजस्विन, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको खुद की परफॉर्मेंस, खुद की जगह के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है? हालांकि सभी लोगों को पता है कि ये एथलीट क्या क्या कैपेबिलिटी है, आप थोड़ा अपसेट भी होते हैं इससे? सर, अगर लाइफ में सब कुछ ही सीधा 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 होने लगे तो फिर उसे लाइफ नहीं कहते। लाइफ में उतार चढ़ाव होना जरूरी है और वो आपको बहुत चीजें सिखाती हैं और उसी को हम लाइफ बोलते हैं। सो स्पोर्ट इज ऑल्सो लाइफ, उसमें भी मतलब कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होती है, कभी अनबन होती है, कभी अच्छी बात होती है, कभी खराब बात होती है, बट अल्टीमेटली सबका एक लक्ष्य होता है, वो होता है कि देश के लिए मेडल लेके आना। तो सबके रास्ते अलग होते हैं, बट आज यहाँ पे हम सब बैठे हैं, इसी आप मेरा इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं मेडल लेके आया हूँ। आज अगर मैं मेडल नहीं लाया होता तो आप शायद मेरे से बात भी ना कर रहे होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेडल आना चाहिए देश का और उसी के लिए हम सब जो भी यहाँ विलेज में हैं, इकट्ठा हुए हैं,
सब इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं कि देश का मेडल आए, तो फिर उससे ज्यादा बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपके लिए एक मंत्र यह भी है कि कामयाबी तक पहुंचने के सफर में आपके परिवार का सहयोग बहुत अहम होता है, इसलिए परिवार का जो रोल है वो बहुत अहम है। गोल्ड मेडल जीतने वाले वेटलिफ्टर अंचिता शिवली ने अपनी जीत के बाद अपना मेडल अपने बड़े भाई और अपने कोच आलोक शिवली को समर्पित किया, जो खुद भी वेटलिफ्टर थे, और उन्हें देखकर ही अंचिता ने वेटलिफ्टिंग करनी शुरू की थी। अपने छोटे भाई अंचिता के लिए उन्होंने अपना खुद का करियर छोड़ दिया। इसी तरह गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घांगस हरियाणा के उसी भिवानी जिले से आती हैं जिसने देश को विजेंदर सिंह जैसे कई बड़े बॉक्सर दिए हैं, और नीतू की इस कामयाबी के पीछे उनका संघर्ष और मेहनत ही तो है। साथ ही परिवार ने भी उन्हें बहुत समर्थन दिया, बहुत सपोर्ट दिया। नीतू के पिता जय भगवान हरियाणा सचिवालय में काम करते थे, सरकारी कर्मचारी थे। बेटी को बॉक्सर बनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी। दरअसल नीतू की ट्रेनिंग के कारण पिता को लंबी छुट्टी लेनी पड़ती थी, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। कई साल से उन्हें उनका वेतन नहीं मिला, लेकिन आज बेटी ने मेडल जीतकर परिवार के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर दिया। नीतू, आप सपोर्ट सिस्टम हर एक खिलाड़ी के पीछे ना बहुत बड़ा एक जो होता है कि काम करता है। आपके पापा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपने 3 साल की लगभग आसपास में अनपेड जो है वो लीव ली, आपके साथ हमेशा कोचिंग में जाते रहे, एक दीवार की तरह खड़े रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली का, और मेरे पापा का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उन्होंने विदाउट पे होके मेरी ट्रेनिंग करवाई इतने सालों से, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई लड़की है तो नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, गेम में भी और डाइट में, हर एक चीज़ में बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। आपने जब बॉक्सिंग की शुरुआत की थी उस वक्त से ही आपके जो पापा हैं वो लगातार आपके साथ रहे हैं, हर सफर में आपका उन्होंने साथ दिया है। ये जो मेडल है, आप क्या बोलेंगे उनको, किस तरीके से आप उनको इस मेडल के बारे में बताएंगे? बहुत खुश है वो, ये मेडल देख के, गोल्ड मेडल देख के बहुत ही ज्यादा खुश है। उन्हें यही फील हो रहा है कि मेरी जगह वही आए हैं, वही मतलब इतना खुश है कि वही लग रहा है कि हाँ उनके गले में ही है अभी वो मेडल। बहुत खुश हो रहे हैं अभी।